बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। जी स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है मुस्लिम साइंटिस्ट। मुसलमान साइंसदानों के बारे में हमने पढ़ना है। पिछली वीडियो के अंदर हमने कैरियर इन बायोलॉजी को डिटेल के साथ पढ़ा था। तो आज मुसलमान साइंसदानों के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले उनका इंट्रो देखेंगे, इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो फिर उसके बाद उनकी फेमस जो बुक्स हैं, मशहूर जो किताबें हैं, उनके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जो सबसे पहला मुस्लिम साइंटिस्ट है जिसका नाम क्या है, जाबिर बिन हयान। क्या नाम है? जाबिर बिन हयान। अब देखते हैं कि जाबिर बिन हयान कब पैदा हुए। जाबिर बिन हयान कब पैदा हुए? 721 के अंदर, 721 के अंदर जाबिर बिन हयान क्या हुए थे? पैदा हुए थे। और इनकी डेथ कब हुई, वफात, इन्होंने इंतकाल कब किया? 815 1815 ईस्वी के अंदर इनकी क्या हो गई? डेथ हो गई। अच्छा, यहाँ पे एक वर्ड यूज हुआ है एडी। अब एडी क्या होता है? इसको एडो डोमिनी क्या कहते हैं? एनो डोमिनी का वर्ड यूज करते हैं। ये क्या एक लैटिन वर्ड है। अक्सर आपने देखा होगा ईडी, ईडी एंड बीसी। ये क्या होता है कि जो बीसी होता है, क्या होता है? बीसी होता है हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से पहले के, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से जो पहले के साल थे, वहां पे हम क्या यूज करवाते हैं, करते हैं बीसी। और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश के बाद के जो ईयर्स हैं, जो साल हैं, उनको हम क्या कहते हैं? एडी का वर्ड यूज करते हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट। वो कहते हैं जाबिर बिन हयान, ही वॉज बोर्न इन ईरान। जो जाबिर बिन हयान थे वो कहाँ पे पैदा हुए थे? ईरान के अंदर, ईरान में पैदा हुए थे, ईरान में पैदा हुए थे। और उसके बाद इसी जाबिर बिन हयान ने क्या की? प्रैक्टिस मेडिसिन की, तिब की जो प्रैक्टिस स्टार्ट की थी, किसके अंदर? इन द इराक। इराक में जाबिर बिन हयान ने इराक में तिब की प्रैक्टिस करना शुरू की। किसकी प्रैक्टिस करना शुरू कर दी थी? तिब की प्रैक्टिस करना शुरू की थी। किस जगह पे? इराक के अंदर। इसी जाबिर बिन हयान को फादर ऑफ केमिस्ट भी कहा जाता है, कीमियादान भी कहा जाता है। तो उसके बाद इनकी जो मशहूर बुक्स हैं, जो किताबें हैं, अब वो देखते हैं कि कौन कौन सी हैं। सबसे पहली है अल नबातात। पहली बुक्स का नाम क्या है? अल नबातात। यानी कि अल नबातात किनके बारे में होगी? पौधों के बारे में, प्लांट्स के बारे में। ठीक है। उसके बाद दूसरी कौन सी है? अल हैवान। दूसरी इनकी बुक्स का नाम क्या है? अल हैवान। अब अल हैवान जो है, अल हैवान का मतलब क्या होगा? किससे रिपोर्ट होगी? एनिमल के मुतालिक, जानवरों के बारे में। अब यहाँ पे देखते हैं कि जाबिर बिन हयान का फादर नेम क्या था, इनके वालिद का नाम क्या था? अहमद हयान। क्या नाम था? अहमद हयान। अहमद हयान। अब जो अहमद हयान थे, ये क्या भी जाबिर बिन हयान के फादर थे। तो नेक्स्ट जो हमारा मुस्लिम साइंटिस्ट है वो क्या है? अब्दुल मालिक असमाई। अब्दुल मालिक, अब्दुल मालिक असमाई। अब देखते हैं कि अब्दुल मालिक असमाई कब पैदा हुए? 740 के अंदर, 740 के अंदर ये क्या हुए? पैदा हुए। और इनकी डेथ कब हुई? 828, 828 के अंदर, 828, 828 के अंदर अब्दुल मालिक असमाई की क्या हो गई? डेथ हुई। अब इन्होंने क्या किया? इनका काम क्या था? इन्होंने क्या कारनामा सारे अंजाम दिया? ये क्या इन्होंने किया? स्टडी ऑफ एनिमल, जानवरों के बारे में स्टडी की इन डिटेल, तफसीला के जानवरों के बारे में, जानवरों की वजाहत की डिटेल के साथ, तफसील के साथ जानवरों की स्टडी किसने की? अब्दुल मालिक असमाई ने की। अब इनकी जो मशहूर बुक्स हैं वो देखते हैं कौन कौन सी हैं। सबसे जो पहली बुक्स है
अल खैल, सॉरी अल एबल, पहली बुक्स का नाम क्या है? अल एबल। अल एबल किसके मुतालिक है? कैमल के मुतालिक। कैमल किसको कहते हैं? ऊंट। अरबिक के अंदर अल इब्र किसको कहा जाता है? ऊंट। और अल इब्र जो है अब्दुल मालिक असमाई की पहली बुक्स का नाम है। उसके बाद दूसरी जो बुक्स है अल खैर। अल खैर किसको कहते हैं? अल खैर का मतलब होता है हॉर्स, हॉर्स भी घोड़ा। उसके बाद तीसरे नंबर पे जो बुक्स है अल वहूश। तीसरे नंबर पे बुक्स कौन सी है? अल वहूश। अब अल वहूश का मतलब क्या होगा? एनिमल। अल-वहूश में क्या होता है? एनिमल, जानवर या जानवर। उसके बाद है खालकल इंसान। नेक्स्ट बुक्स का नाम क्या है? खालकल इंसान। खालकल इंसान, इंसान की तख्लीक। ये भी किसकी बुक्स थी? अब्दुल मालिक असमाई की बुक्स थी। जो नेक्स्ट हमारे पास साइंटिस्ट है वो क्या है? बू अली सीना। बू अली सीना को क्या कहा जाता है? प्यार से मगरबी ममालिक के अंदर, बू अली सीना को मगरबी ममालिक के अंदर प्यार से किसके नाम से? एवेसीना के नाम से। किस नाम से? एवेसीना के नाम से पुकारते थे। अब देखते हैं कि जो बोले सीना कौन थे? एक फिलासफर भी थे, फिजिशियन भी थे और पोइट भी थे। शायरी भी करते थे, फिलासफर भी थे, फिजिशियन भी कहा जाता है किसको? बू अली सीना को। अब इनकी जो मशहूर बुक्स है उनका नाम क्या है? अल कानून फिल तिब। क्या नाम है बुक्स का नाम? अल कानून फिल तिब। अगर आ जाए कि अल कानून फिल तिब किसकी बुक्स है तो क्या कहेंगे? बू अली सीना। तो इस टॉपिक के अंदर आपने सबसे पहले कोई भी मुस्लिम साइंटिस्ट इनमें से आ जाए तो सबसे पहले आपने उसका इंट्रो देखना है। इंट्रो करने के बाद उनके फेमस जो बुक्स हैं, जो मशहूर किताबें हैं, उन बुक्स के नाम आपने लाजमी याद कर लेने हैं। ये अक्सर सवाल लॉन्ग में भी आ सकता है और शॉर्ट में तो अक्सर ये पूछे जाते हैं। कभी पूछा जाता है जाबिर बिन हयान की मशहूर बुक्स के नाम लिखें, अब्दुल मालिक असमाई की बुक्स के नाम लिखें, बू अली सीना की बुक्स के नाम लिखें। ठीक है, तो इनको आपने अच्छे तरीके से याद कर